इसने मेरे परिवार वालों के साथ छल किया ना, अब इसके साथ छल यमराज करेगा। चिंगारी जी नहीं दीदी, दीदी नहीं। अरे भगवान करे तू तबाह हो जाए। लोग तुझे भगवान समझते हैं ना, पर तू तो शैतान निकली एक नंबर की। अरे बर्बादी हो तेरी। ओ लड़की, क्या बोल रही तू? पागल वागल हो गई है क्या? अरे पागल नहीं हूँ मैं, इसने मुझे पागल बनाया। सब कुछ लूट लिया इसने मेरा। बहन आप हैं कौन और आप मेरे ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगा रही हैं? आरोप? अरे सब कुछ बर्बाद करने के बाद ये पूछ रही है कि क्या आरोप है? अरे तेरे आदमी ने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। मेरे आदमी ने? हाँ, तेरे आदमी ने मुझसे कहा था कि मेरा घर, मेरा परिवार सब कुछ बच जाएगा, यहाँ तक कि मेरे पति की नौकरी बच जाएगी, बस पैसे दे दो। और पैसे देने के बाद वो तो गायब हो गया यहाँ से। पैसे? मेरे आदमी ने? बहन मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ आज। हाँ, अब तो तू पहचान भी नहीं रही है। काम निकल गया तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। पहले पूरा बात बताओ और सही से बताओ क्या हुआ है। कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया था। मैं चिंगारी जी का आदमी बोल रहा हूँ। मैं मुसीबत में थी। उसने मुझे यकीन दिलाया कि चिंगारी जी सब कुछ ठीक कर देगी। पैसों की डिमांड करी, मैंने उसे पैसे भी दिए। उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा घर, मेरी उम्मीद, सब कुछ, यहाँ तक कि मेरे पति की नौकरी तक चली गई। भगवान ना तुझे कभी माफ नहीं करेगा, याद रखियो मेरी बात, कभी माफ नहीं करेगा तुझे। शांत हो जा बहन, तू शांत हो जा और मुझे नंबर दे उसका, और मैं तुझसे वादा करती हूँ तुम्हारे पैसे जरूर वापस मिलेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरा पहलवान है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो नंबर दे मुझे, नंबर दे। बताइए क्यों मिलना आपको चिंगारी से? क्या काम है आपको? जी, आप चिंगारी जी को जानते हो? जानता हूँ। अरे चिंगारी मुझे जानती है। चिंगारी जी का ना कोई भी काम मेरे बिना नहीं होता है। बाकी आप बताइए क्यों मिलना है? मुझे जरा मिलना था चिंगारी जी से। देखिए चिंगारी जी ना ऐसे किसी से नहीं मिलती हैं। हर चीज की ना एक कीमत होती है। आप बताइए। कितनी कीमत? 10,000। 10,000? मैं तो तुझे एक थप्पड़ में मिला दूंगा। अरे जिंदगी में दो पल के मेहमान, आराम से आराम से। इससे ज्यादा नीचे गिरेगा ना तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। चिंगारी? क्या कहा है? क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोला तूने? चिंगारी? चिंगारी नहीं, चिंगारे के नाक। चिंगारी जी, चिंगारी जी, चिंगारी जी मुझे पीछे खींच लो, मैं मर जाऊंगा। चिंगारी जी, चिंगारी जी मुझे बचा लो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये सब मैंने मजबूरी में किया है। कोई गरीब इतना गरीब नहीं होता कि उसे गुनाह का रास्ता अपनाना पड़े। जिसकी नीयत में खौफ होता है ना, वही ये काम करता है। चिंगारी जी, चिंगारी जी, चिंगारी जी मुझे जान दीजिए। चिंगारी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। चिंगारी जी। गलती नहीं, पाप किया तूने, पाप। और चिंगारी की क्रोध में आहुति का काम किया है। और जब तक इस आग की लपटें तुझे जलाकर राख नहीं कर देगी ना, ये आग बुझेगी नहीं साले। साले तूने जो गुनाह किया है ना, उसका हिसाब नहीं बल्कि सर्वनाश होगा, सर्वनाश। और तेरी हिम्मत कैसी हुई चिंगारी के परिवार के साथ खिलवाड़ करने की? चिंगारी जी, चिंगारी जी मुझे ऊपर खींचो। दीदी, आज तो मेरा जी कर रहा है ना, इसके लाश से माफी मंगवा दो। वही होगा पहलवान, वही होगा। इसने मेरे परिवार वालों के साथ छल किया ना, अब इसके साथ छल यमराज करेगा। चिंगारी जी नहीं दीदी, दीदी नहीं। एक बचाने कौन आ रही है? दीदी, उनको मार कर नहीं, उनको वक्त पे छोड़ दो। हेलो, अरे हाँ मैं घर से निकल चुकी हूँ।
10 मिनट में पहुंच जाऊंगी यार। देख भाई, चाल कितनी मस्त है यार। अरे चाल के साथ साथ और कुछ भी मस्त है यार। अब मुझे पता है ये क्या बोलेगी। अरे मुझे भी पता है। अरे जरा पास तो आने दे। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? यही बोलना चाहती हूँ। माँ बहन तो है, लेकिन तुम्हारे जैसी आइटम नहीं है छेड़ने वाली। यही बात तुम्हारी बहन बेटी को देखकर तुम जैसे लोग बोलते होंगे। एक बचाने कौन आ रही है? दीदी, इनको मार कर नहीं, इनको वक्त पे छोड़ दो। इनका जवाब तो वक्त देगा, और जब वक्त देगा ना, इस मार से बेहतर देगा। अरे उस जवाब का इंतजार करेंगे। तिवारी जी के यहाँ से तो चंदा ले लिए। हाँ हाँ, तो इस घर से भी लेते हैं। आप बेल बजाइए ना। वो माता के जगराते के लिए चांदा। माता रानी के नाम पे चंदा लेने आए हो और उसी माता रानी की बेटी पर गंदी नजर रखते हो। अब सब भी बोलते हो। उस समय श्रद्धा भक्ति कहाँ चली जाती है तुम लोगों की? माँ की बेटी की इज्जत करो, मान सम्मान करो, फिर माता सिर्फ नवरात्रे में नहीं बल्कि पूरे साल खुश रहेंगी। और माता को ये भव्य पंडालों की जरूरत नहीं है। अरे माता तो सिर्फ ये चाहती है कि जो उनकी बनाई हुई चीजें है ना, लोग उसी के साथ श्रद्धा भक्ति दिखाएं। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ना दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं, हमारी श्रद्धा भक्ति पे ठहाके लगाते हैं। अरे कुछ कलाकार तो ये है जो भगवान का रूप धारण करते हैं ना, उनकी पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। कुछ लोग तो जागरण में शराब पीकर जाते हैं। अरे माता रानी तो ये सोच के दुखी होती होंगी कि इंसान बनाकर भेजा और जानवर से ही बदतर इंसान बन के रह गए हैं। नवरात्रों में माता को चुनरी चढ़ाते हो और उसी माँ की बेटी के कपड़े उतारने की सोच रखते हो। बोलो, पूरी रात जाग के जो पूजा की जाती है ना, उसी को जागरण बोलते हैं। इसका मतलब नींद से रड़। उसी तरीके से अपने गंदे विचारों से रड़ करो, जागरण अपने आप हो जाएगा। जय माता दी, जय माता दी। अरे हर्ष, क्या बात है? ना कोई राम राम, ना कोई दुआ सलाम, या गुमसुम को बैठा हुआ है? जा घर में जा। कौन सा घर दीदी? कैसा घर? अरे तेरा घर दिन में ही लगा ली क्या? दीदी, घर तो औरत के होने से घर होते हैं। अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तेरी पत्नी है ना? पत्नी? अरे दीदी, पत्नी उसे बोलते हैं, तो गिरी हुई औरत किसको बोलेंगे? हर्ष, बता क्या बात हुई है? कोई बात नहीं दीदी, हर्ष बता क्या बात हुई है? कहाँ जा रहा तू? कोई बात नहीं दीदी। मैं पूछ रही हूँ ना, क्या बात हुई है? वो मेरी पत्नी नहीं है दीदी, नहीं है तो नहीं है। मुझे पूरी बात बता, क्या बात हुई है? अगर सच जाना चाहती ना तो सुनिए दीदी। एक बात कान खोल के सुन ले। कल्पना को परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल्पना मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, समझा? छोड़, वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी, समझा? तुम दोनों ऐसी करना चाहते हो करो, लेकिन मुझे बलि का बकरा नहीं बनना है। और सुन, मेरे पैसे पर दोनों ऐसी करते हो ना, ये हरगिज नहीं होने दूंगा, ना बर्दाश्त करूंगा। और मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तलाक। तलाक? तलाक? तलाक तो मैं तुम्हें देने से रही, और इसे मैं छोड़ नहीं सकती। ये मेरी जान है, जान। और हाँ, लोग अगर मुझसे पूछेंगे ना कि एक पति के रहते हुए मैं पराये मर्द से कैसे रिश्ता बना सकती हूँ, तो उसका बहाना मुझे अच्छे से पता है। पति मर्द भी तो होना चाहिए। तुम्हें पता है पति मर्द है या ना मर्द, उसका खिताब एक औरत ही देती है, औरत। और मुझे नहीं लगता कि तुम नामर्द का खिताब लेना चाहोगे। इसलिए कहता हूं ना
ये रोज रोज का चिक चिक करना बंद कर दे, समझा? एक औरत का चरित्र इतना नीचे गिर सकता है, मैं कभी सपनों में नहीं सोचा था। ज्यादा बोलो मत, बिल्कुल चुप हो जाओ, वरना मैं और भी नीचे गिर सकती हूँ। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें फंसाने के लिए ना मैं बहुत सारे तरीके अपना सकती हूँ। चलो जानू, अंदर चलते हैं। और हाँ, अगर अंदर आना हो ना तो गेट को नॉक करके आना। साला वो अपने ऊपर है। अंदर ले चल मुझे, अंदर चल, गेट खोल। आइए आइए। क्या बोल रही थी साली, क्या बोल रही थी? एक आदमी को खिताब देगी मर्द या नामर्द होने का? तो सही भी हो सकती है, लेकिन एक आदमी का मर्द या नामर्द होना दोनों परिवार को दुखी कर सकता है, लेकिन शर्मिंदा नहीं। और एक औरत का चरित्रहीन होना दोनों परिवार को दुखी करने के साथ साथ शर्मिंदा भी कर सकता है, समझे? एक औरत का जब कैरेक्टर नीचे गिरता है ना, तो दोनों परिवार का कोई भी सदस्य अपना सिर उठा के ऊपर नहीं जा सकता, समझे? तुम जैसे लोग तो किसी से भी कह गुजरे हो, तो अरे किसी तो कम से कम कूड़े में मुंह डाल के सड़ा गला खाता, लेकिन तुम जैसे लोग हंसते खेलते परिवार पर किसी जैसे निगाह डालते और वहां की खुशियां खा जाते हो। हमारे ग्रंथ में महाभारत और रामायण का जिक्र है, जिसमें युद्ध औरतों की गरिमा और उसके मान सम्मान के लिए किया गया था, समझे? लेकिन तुम जैसी औरतें खुद अपना चरित्र गिरा रही है, चरित्र। और तू साले इन जैसी औरतों की वजह से शर्मिंदा हो रहा है, शर्मिंदा। अरे शर्मिंदा तो ये होगी समय आने पर। एक काम कर, फोन निकालो, वीडियो बना इसकी और घर से बाहर निकाल इसको। और तू साले निकाल इसको, खाना पे बताओ, पैसे बटोरना, पैसे। इन जैसी औरतों के साथ यही हर्षण किसी के बाप की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है उधारी चुकाते चुकाते, और उस मेहनत की कमाई से खरीदे गए सपनों के डिब्बों में तू घास भर के दे रहा है कमीने, साले कमीने। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ, और आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आपने मेरा हाथ थामा था, मुझे पढ़ाया था, और आज मेरी कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट है ना, सिर्फ आपकी दुआ की वजह से। दीदी, मैंने ना आपके लिए गिफ्ट मंगाया है, प्लीज़ मना मत करना। अरे गिफ्ट से क्या जरूरत है शीतल? देख, तेरा कामयाब होना ही ना मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। तेरी कामयाबी देख के ना दिल बहुत ही खुश हो रहा है मेरा। दीदी, लगता है डिलीवरी वाला आ गया, मैं बस आई। मैम, आपका पार्सल। दीदी, ये रहा आपका सरप्राइज, और मुझे ना पूरा यकीन है ये आपकी पर्सनैलिटी के साथ ना बिल्कुल सूट करेगा। अच्छा, आप इसे खोलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। शीतल, शीतल, हाँ दीदी। ये क्या मजाक है? हैं? ये पत्थर देकर क्या कहना चाहती है? बोलना। तेरी इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझसे मजाक करेगी? ये पत्थर देके यही कहना चाहती है ना कि हम किन्नर पत्थर दिल होते हैं, कि हम लोगों की यही औकात है? हैं? नहीं दीदी, प्लीज आप गलत मत समझिए। मैंने सच में फोन ही ऑर्डर करा था, वो भी एक नहीं, दो फोन, एक आपके लिए और एक अपने लिए। मेरे अकाउंट से पैसे भी कट गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। दीदी, आपके साथ मजाक करने का सोच भी नहीं सकती, प्लीज मेरा यकीन करो दीदी। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब नहीं किया। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब नहीं किया। दीदी प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। तेरे आंसू झूठे नहीं लग रहे, एक कंपनी की तरफ से गड़बड़ हुई है।
और अगर ये बड़ी कंपनी है ना, तो बीच में किसी न किसी दलाल का ही हाथ होगा इसमें। और चिंगारी वादा करती है तो उसे तेरा हक मारने वाले को ना जिंदा जला के राख कर देगी, समझी? चुप हो जा, चुप हो जा। मैं देखती हूँ। लीजिए, साइन कीजिए। तेरी आंखों में झलक रहा है राज, तेरे हाथों में छुपा है अंदाज। चोरी चाहे कितनी भी छुपा ले बेटा, चिंगारी की नजरें कर देंगी साफ, समझा? और वैसे भी इतनी जल्दीबाजी क्या जाने की? 50,000 का फोन है इसमें, पैकेट खोल सामने। हुआ ना चिंगारी सबसे पहले तेरी चमड़ियां उतारेंगी और उसके बाद तेरी हड्डियों का कीमा बना के पार्सल सीधा नर्क में कर देगी। खोल सामने पैकेट। देखिए, कंपनी का नियम है, मैं ऐसे पैकेट नहीं खोल सकता हूँ और आप लोग मुझे परेशान मत कीजिए प्लीज। अरे नियम शियम अपनी जेब में डाल, ये चिंगारी है, समझा ना? सीधा इंसाफ करती है। तू ये अनपैक करेगा, मैं तुझे अनपैक करूं? जल्दी बोल। ठीक है, अगर आपको नहीं लेना तो कोई बात नहीं, छोड़िए, रहने दे, मैं चलता हूँ। अरे जाता कहाँ है? अरे जाएगा तो तू जब इन डिब्बों में से फोन निकलेगा, वरना तेरे शरीर से खून निकाल दूंगी मैं। चल बेटा, डब्बा खोले से, डब्बा खोल, खोल। अरे अभी से? हैं? अभी से? अभी डब्बा तो खुलने दे, उसके बाद देख मैं तेरे शरीर के कौन कौन से छेद खोलती हूँ। तेरे पिछवाड़े में आज ढक्कन ना लगाए ना, तो मेरा नाम भी चिंगारे किन्नर नहीं, समझा? देखिए, मैं आपको फोन लौटा दूंगा, प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना, प्लीज। लोग अपने खून पसीने की कमाई से पैसा जोड़ते हैं। किसी की माँ अपना इलाज रोककर अपने बेटे बेटी का सपना पूरा करती है। किसी के बाप की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है उधारी चुकाते चुकाते, और उस मेहनत की कमाई से खरीदे गए सपनों के डिब्बों में तू घास भर के दे रहा है कमीने, साले कमीने। ये सिर्फ फोन नहीं होता है कमीने, ये किसी की मेहनत, किसी की इज्जत, किसी की उम्मीद होती है। जब वो डिब्बा खोलता है ना, तो आंखों में रोशनी होती है, और तूने उस डिब्बे में अंधेरा भर दिया, अंधेरा। अरे लोगों की मेहनत का सौदा करने वाले, तेरा हिसाब तो कानून करेगा, लेकिन उससे पहले तेरा हिसाब ये चिंगारी करेगी, चिंगारी। पागल हो गई है क्या? ये करने जा रही है तू? छोड़ दो चिंगारी दीदी, इस दुनिया में जीने से बेहतर तो मौत ही है। बता बात क्या हुई है? लोगों के ताने सुन सुन के थक चुकी हूँ। ये दुनिया वाले किसी का दर्द बांटना तो छोड़ो, मरने के लिए तैयार करते हैं। देख, तेरे दर्द को मैं समझूंगी। मानव ने कुछ बोला क्या? नहीं। उसका कोई प्यार वार का चक्कर? नहीं दीदी, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे जब ये बात नहीं है, वो बात नहीं, फिर बात क्या है? बताएगी मुझे? बांझपन ने मुझे ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। आप तो जानती हैं, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और मैं अभी तक एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। मैं और मानव जब भी किसी बच्चे को देखते हैं, तो माँ की ममता और बाप का प्यार हमारे सीने को छलनी कर देता है। मैं आपको बता भी नहीं सकती। पर मरना भी इस समस्या का कोई समाधान तो नहीं है ना? फिर मैं और क्या करूं? मेरे से छोटे 3 भाई बहन हैं, सबने बच्चों का सुख देख लिया और मैं ये सुख देख नहीं पाई। वो लोग जब भी मुझे अपने बच्चों के बारे में बताते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूं।
खुश होती हूँ तो अधूरापन मुझे रुलाता है, और कुछ ना बोलूँ तो उन्हें बुरा ना लग जाए ये सोचती हूँ। इस सब के बाद भी दुनिया मुझे जीने नहीं देती और बांझपन का किताब दे देती है। अगर तू बुरा ना माने तो तुझसे एक बात बोलूं मैं? हाँ बोलो। ये सब तेरी गलतियों का नतीजा है जो आज तेरे सामने आ रहा है, समझी? मेरी कौन सी गलतियाँ? जिंदगी बेलगाम घोड़े की तरह होती है जो इधर उधर भागती रहती है, इसलिए उसके नाक में नकेल डालना बहुत जरूरी होता है, वरना बेलगाम जिंदगी का हश्र वही होता है जो कि आज तेरा हो रहा है, समझी? आप भी मुझे दुनिया वालों की तरह ताने दे रही हो, तो फिर मुझे मरने से रोका क्यों? अरे मैं तुझे उस दिन भी रोक रही थी जिस दिन तू अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही थी। शादी से पहले तू क्या करती थी बोलना? आज इस लड़के के साथ, कल उस लड़के के साथ, परसों उस लड़के के साथ। अरे बॉयफ्रेंड तो ऐसे बदलती जैसे तू कपड़े बदल रही है। शारीरिक संबंध बनाने के जिन तू मेडिसिन का इस्तेमाल करती थी ना, उसके वैसे तेरी बच्चेदानी खराब हो गई है, समझी? लड़कों को देखा देगी जो तू ये शराब सिगरेट का सेवन करती तो उसके वैसे तो दिक्कत हो रही है। मैं कोई मर्द या औरत में भेदभाव नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ, मर्दों का शरीर औरत के शरीर से अलग होता है, क्योंकि औरत का शरीर बच्चेदानी होती है, और जब ये नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करती है ना, या फिर शराब सिगरेट पीती है, उसके वैसे बच्चेदानी में दिक्कत आती है। लेकिन नहीं, आजकल तो ये फैशन बन चुका है। अरे तुम लोग जिंदगी को धुएं में उड़ाते चलते हो, और जिंदगी जब तुम लोग का धुआं उड़ाती है ना, तब तुम जैसे लोगों का ये हाल होता है जैसे तुम्हारा हुआ है, समझे? अब मैं क्या करूं? देख, मानव का जीवन वैसे खराब हो चुका है, वैसे बर्बाद हो चुका है, और तू ये सब हरकत करके ना उसकी जिंदगी और मत खराब कर, समझी? इस दुनिया में, इस भारत में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनको दिखा। और चिंगारी किन्नर तुझे दिल से आशीर्वाद दे रही है, देखना 1 साल के भीतर ना तेरे घर में किलकारी गूंजेगी और बधाई लेने ये चिंगारी आएगी, समझी? मार के शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं, समझी? चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। अब साफ साफ बता बात क्या है, समझे? अरे ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना, बताना। ना बाहर निकलती है, ना लोगों से बात करती है, 2 महीने से अपने आप को ये 4 दीवारी बंद करके रखा है, और ये शराब का सेवन करके अपने आप को शमशान घाट पहुंचाने की तैयारी में लगी हुई है। बताएगी हुआ क्या है? बताने को बच्चा क्या है मेरे पास? अब तो यही है जो है, चाहे फिर ये शमशान ले जाए या कहीं और। पागल हो गई है क्या तू, है? क्यों अपने जीवन को खत्म करने पे लगी हुई है? मुझे साफ साफ बता क्या दिक्कत हुई है। चुप हो जा, अरे चुप हो जा तू। बता मुझे क्या बात हुई है, क्यों अपने जीवन को इस तरीके से खत्म कर रही है? बताएगी तभी पता चलेगा ना, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊं। क्या बात है बता। क्या बताऊं मैं आपको? एक लड़के से प्यार करती थी मैं, अमन था उसका नाम। उसे मैंने भगवान का दर्जा दिया, उसने जो बोला मैंने सब किया। उसका बोला मेरे लिए पत्थर की लकीर होता था, और उसने क्या किया? एक दिन बंद कमरे में किसी और लड़की के साथ अपनी आंखों से देखा है मैंने उसे। कुछ नहीं बचा अब मेरे पास। क्या तूने सच में उसे अपनी आंखों से किसी और लड़की के साथ देखा है? हाँ, जब जब मैं उसे याद करती हूँ वो मंजर मेरी आंखों के सामने से जाता ही नहीं। उसे भुलाने के लिए मैं ये पीती हूँ। आप ही बताओ मैं किन लोगों से मिलूं बाहर जाके? वो इंसान मेरे जहन से नहीं निकलता है। मन तो करता है जिन हाथों से उसने मुझे छुआ है, मेरे तन को आग लगा लूं मैं। मुझे बहुत घिन आती है खुद से। वाह, 4 दिन के प्यार के लिए अपने माँ बाप के 25 साल के प्यार को भुलाने बैठी है तू। अपने शरीर को खत्म करने जा रही है। अरे खत्म करने से पहले अपने माँ बाप के प्यार को सोच लेती, जिन्होंने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तू समाज में सिर उठा के चल सके। अब तू क्या कर रही है? ये इसके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रही है, एक लड़के के चक्कर में। अरे सुन बे, ऐसे लड़के आते जाते रहते हैं। जिंदगी में हमेशा माँ बाप का प्यार सर्वोच्चतम रहता है, समझे? किस मुंह से जाऊं मैं अपने माँ बाप के पास? सीना चौड़ा करके मैं बोलती थी कि इस जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। उनका प्यार भी फीका पड़ता था उसके सामने। उनसे नजरें मिलाना तो दूर, मैं उनकी दहलीज भी नहीं लांघ सकती। देख बेटा, काम तो तूने गलत किया है। 4 दिन के प्यार के लिए अपने माँ बाप के प्यार को फीका बता के आ गई थी। अरे जिस माँ बाप ने पैदा किया हो, जिसके कंधे पे बैठ के तूने सारी दुनिया देखी है, तो उसी के कंधों पे ये इस तरीके का बोझ डाल रही है तू। लेकिन एक बात और, माँ बाप ना हमेशा अपने औलाद की भलाई चाहते हैं। वो अपने औलाद को इस कंडीशन में तो कभी भी नहीं देख पाएंगे। और कहते हैं ना, जब सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट जाता है ना, तो उसे भूला नहीं कहते। तो अपने माँ बाप के पास चल,
मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं उनसे बात करूंगी और आगे से वादा कर मुझसे, आज के बाद से ना ये लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ेगी। जिंदगी को अगर खुशहाल बनाना है ना तो अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करनी चाहिए, वरना देख लेना आजकल जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं क्या होता है, 6 महीने साल भर बाद डाइवोर्स हो जाता है, लड़का किसी और के साथ लड़की किसी और के साथ, जिंदगी तहस नहस हो जाती है बेटा। लेकिन वही जब इंसान अरेंज मैरिज करता है, माँ बाप के मनपसंद की शादी करता है ना, तो माँ बाप भी साथ देते हैं, खड़े रहते हैं। याद रखना इस बात को। तो चल मेरे साथ, चल फोन उठा अपना। और हाँ, मैं चल तो रही हूँ तेरे माँ बाप के पास बात करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मैं बोलूँगी ना उसी तरीके से तू उनको समझाना मनाना। थोड़ा गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, लेकिन तू औलाद है ना, तुझे अपना लेंगे। और वादा कर मुझसे, आज के बाद से ये सब काम तो नहीं करेगी, वादा कर। दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये सब छोड़ दूँगी, बस आप मेरे माँ बाप को मना लो, एक बार उन्हें समझा दो, वो मुझे अपना ले। चिंता मत कर, चिंगारी कहते हैं मुझको, और जहाँ तक मैं जानती हूँ ना वो मेरी बात जरूर मानेंगे और तुझे अपना लेंगे। क्योंकि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो माँ बाप तो पैदा किए हुए हैं, वो कैसे नहीं अपनाएंगे। तो चल मेरे साथ, चल। सुनिए नेताजी, नेताजी। कौन हो तुम और अंदर कैसे घुस आई है? चलो निकलो बाहर यहाँ से। अरे कोई है? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। नहीं नेताजी, नहीं नेताजी, मेरी बात तो सुनिए ना। वो हुआ ही हो कि ना कि एक लड़का एक बेचारी लड़की का बलात्कार कर रहा था। अरे वो जो भी कर रहा था तो तुम यहाँ क्यों चली आई? अरे हाँ, अगर ऐसी बात है तो तुम पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस को बोलो कि उस लड़की को बचाए। अरे नहीं नहीं, उस लड़की को तो मैंने बचा लिया, लेकिन उस लड़के को नहीं बचा पाई मैं। मतलब? साहब प्लीज मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं मैं तुझे? साहब मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो साहब। अरे मैं भी वैसा लड़का नहीं हूँ। साहब मुझे छोड़ दो प्लीज। साथ बात है साहब प्लीज। मैं कोई गलत लड़का हूँ क्या? साहब प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो। काम करा है, करना है, करना है। इतने दिनों से तेरा इंतजार कर रहा था मैं। कौन है बे तू? ये का अंजाम क्या होता है ना, आज ये चिंगारी तुझे बताएगी। चिंगारी मार दिया उसे? हाँ मार दिया नेताजी, क्योंकि एक सनकी जानवर का इलाज तो मौत ही होता है ना। और वैसे भी साला वो बड़ा दरिंदा इंसान था, तो उसकी चिता जला दी मैंने, चिता। तो तुम मेरे पास ये सब कहने क्यों आई हो? अरे आप ही तो हमारे समाज के दायित्व हैं, हमारे भविष्य हैं, तो मैं आपसे पूछने आई थी नेताजी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? देखो, जो तुमने किया वो सही था, लेकिन कानून के दायरे में नहीं था। लेकिन तुम कहते हो कि हम समाज के सेवक हैं, तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बस आने वाले चुनाव में तुम हमारी मदद करना। और तुमने ठीक कहा, ऐसे दरिंदों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, जिससे उसके अंदर डर बैठे। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नेताजी। काश ऐसा डर अपने बेटे के अंदर भी बिठाया होता, तो आज वो ऐसी दरिंदगी ना करता। और उस दरिंदे का नाम था अमित उपाध्याय, है नहीं? हाँ। क्या कर रही है तू? दिमाग खराब है तेरा? जबान खींच लूंगा तेरी। अरे जबान छोड़, मैंने तो जान खींच लिया उसका, जान। और उसमें हाथ भले मेरा था, लेकिन वजह
तू था तू, क्योंकि तेरा लौंडा तेरे ही भ्रष्ट सोच में पड़ रहा था, और ऐसी सोच वाले लौंडे को विकराल रूप देने से पहले मैंने खत्म कर दिया, खत्म। और मुझे इस पे फक्र है, फक्र। और तू जो करना है ना कर ले, बुला ले पुलिस, बुला ले कानून, बुला ले कोर्ट कचहरी, लेकिन चिंगारी को कोई बुझा नहीं सकता। चिंगारी हमेशा मशाल की तरह जलती रहेगी, मशाल की तरह। एक लड़के की आबरू बचाने के लिए मैंने तेरे ही घर का चिराग बुझा दिया नेता, तेरे ही घर का। क्या देख रहा है तू? क्या देख रहा है? यकीन नहीं आ रहा मेरी बातों पे? यकीन नहीं आ रहा क्या? तो एक काम कर, जा अपनी बेटे की गाड़ी की डिक्की खोल और आखिरी दर्शन कर ले। जा 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 जा। साली हरामजादी, क्यों तूने उस लड़के के साथ ऐसा किया? बोल। अरे जब तू उसके साथ घूमती थी, बैठती थी, तब तुझे समझ नहीं आया कैसा लड़का है वो? जब तू उसके साथ उसके कमरे पे जाती थी, तब तुझे पता नहीं चला कैसा लड़का है वो? तूने सोशल मीडिया पे उसके नाम की धज्जियां उड़ाती। अरे अपने परिवार में किस मुंह से जाएगा बताना? औरत शब्द को इतना नीचे ही मत गिरा कि लोगों का औरत नाम से भरोसा उठ जाए। अब बता माजरा क्या था? बोल, माजरा क्या था? बोल। बताती हूँ। हम दोनों सिंगिंग लाइन में थे। वो अरे क्या हुआ सुमन, तुम्हारी रिकॉर्डिंग थी ना, आज गई नहीं तुम? नहीं, वो कैंसिल हो गया, आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर आज हम काम करते हैं एक, आज हम दोनों बाहर चलते हैं कहीं। हम दोनों बाहर जाएंगे घूमने? हाँ बाबा, हम सच में चलेंगे, तुम रेडी हो जाओ। ठीक है। एक मिनट, किसका फोन है? हेलो, यस यस सर, ओके सर, आता हूँ मैं सर, आता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। सुमन, तुम्हें पता है किस कंपनी से फोन आया था? FD स्टूडियोज। FD स्टूडियोज? करण तुम्हारी तो निकल पड़ी। क्या बात है, तुम्हें आए दिन बड़ी बड़ी कंपनी से कॉल आ रहे हैं और यहाँ मेरी रिकॉर्डिंग्स कैंसिल हो जा रही हैं। अरे सुमन, तुम दिल छोटा क्यों करती हो? रिकॉर्डिंग कैंसिल हो रही है, तुम्हारे हाथ से तो नहीं गई ना, और बाकी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा अब ये सब छोड़ो, तुम भी मेरे साथ रिकॉर्डिंग पर चलो, ओके? ठीक है, मैं रेडी होकर आई। फाइनली सुमन, जो मैं चाह रहा था मेरी लाइफ में हो वो सब मिल रहा है मुझे। वैसे तुम्हें देखकर आजकल मुझे बहुत जेलसी हो रही है, तुम्हारी बहुत तारीफें हो रही हैं, जहाँ देखो तुम्हारे ही चर्चे, ऐसे तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे ही नहीं। वो क्या है ना सुमन, वक्त सच की बात है, जब वक्त मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान होता है। अच्छा, उस लड़की से कुछ ज्यादा हंसकर बातें नहीं कर रहे थे तुम? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सुमन, वो क्या, हम दोनों की जोड़ी के सॉन्ग्स लोग काफी पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बस इसी वजह से थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता है यार, इतना सीरियस क्यों ले रही हो तुम? ऐसे तो एक दिन तुम मुझे भी भूल जाओगे। अच्छा जी, जब तुम गाने रिकॉर्ड करती थी मैं ऐसा कुछ सोचता था तुम्हारे बारे में? नहीं ना? अब चलो प्लीज। उसकी कामयाबी से मुझे खुशी नहीं, जलन होने लगी, जलन। और उसी जलन के चलते मैंने एक दिन उसे बर्बाद करने की सोची, और फिर एक दिन। हेलो दोस्तों, मैं सुमन राघव। फेमस सिंगर करण ने मुझे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया काम दिलाने के बहाने। उसने मुझ जैसे कितनी लड़कियों के साथ ये किया होगा, उनका फायदा उठाया होगा। मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं आज से पहले आप सबके सामने क्यों नहीं आई, क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि वो मेरी वीडियोस और फोटोज वायरल कर देगा, तो मैं बहुत डर गई थी। लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत हिम्मत करके आप सबके सामने आई हूँ। प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए, प्लीज। चलने वाले तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें चमकना होता है ना, वो अंधेरे को चीर के भी बाहर निकल जाते हैं, समझी? और तेरे अंदर कोई हुनर टैलेंट तो था नहीं, लेकिन फिर भी तूने उसे बर्बाद करने की सोची। याद रखना, ऊपर वाले घर में देर है मगर अंधेर नहीं। तुझे पता है कलाकार कोमल दिल का होता है, लेकिन उसके दिल में अगर छल कपट आ जाती है ना, तो उसके अंदर की कला मर जाती है। आई बात समझ में? प्यार करता था मैं तुमसे, लेकिन तुमने मुझे बदनाम कर कर अपने भविष्य को लात मारी है। और आज देखो खुद को, क्या मिला? अरे पैसों पैसों की मोहताज हो गई है तुम, अपनी तिजोरी को खुद आग लगाई है तुमने।
मेरी कामयाबी से तुम्हें इतनी जलन हो गई कि मुझे बदनाम कर दिया, ये सिला दिया मुझको तुमने। अरे हमारे रिश्ते के बारे में तो सोच लेती कम से कम। जितना वक्त हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है ना, इतने वक्त में तो जानवर को भी इंसानों से लगाव हो जाए। लेकिन तुम तो जानवर से भी बदतर निकली। सुमन, तुम ना मेरे प्यार के काबिल नहीं, समझी? और सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। और चिंगारे के इलाके में ना तुझ जैसी लड़की के दाल निकल सकते, समझे? चल निकाल यहाँ से। और क्या रही है? झापड़ मार के थोपड़ा लाल कर दोगे, निकाल। कौन? बेटा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। वो बाजू वाले घर में रहती हूँ मैं। ये आपको कोरियर है। वो कोरियर वाले की बाइक खराब हो गई थी तो उसने बोला था दीदी आप ऊपर जा रही हैं, दे लीजिए। ये लो बेटा। मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया, आप जाइए। लेकिन बेटा देखो, मुझे वो नहीं पता कि आपने ऑर्डर किया है कि नहीं किया है। इस पे फ्लैट नंबर तो आप ही का लिखा हुआ है, कीर्ति नाम है ना आपका? हाँ, पर मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो बेटा आप ही का ऑर्डर होगा ना, और वैसे भी इसका पेमेंट हो चुका है, तो रख लो ना। खामखा वो कोरियर वाला परेशान होगा। रख लो बेटा। नाम तो मेरा ही है, पर ये मुरली मनोहर कौन है? अरे अब क्या हो गया? अब क्यों बार बार आ रही हो आप? अरे बेटा वो नीचे मुझे किसी ने तुम्हारा पार्सल दिया था। कीर्ति नाम है ना तुम्हारा? क्या कीर्ति नाम है तुम्हारा? अभी आई हो फिर पार्सल लेकर आ गई हो? पागल हो गई हो क्या? अरे बेटा क्या बोल रही हो, मैं तो अभी आई हूँ। देखो ना वो कोरियर वाला दे गया था आपका पार्सल, ले लो ना आप। अरे क्यों झूठ बोल रही हो आप? अभी तो देकर गई थी मुझे ये गिफ्ट। अरे बेटा मैं सच बोल रही हूँ, मैं इससे पहले नहीं आई थी, मैं तो अभी आई हूँ। आपको यकीन नहीं होता ना? आओ मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन सा गिफ्ट देकर गई थी आप। ये देखो, ये किताब तुम नहीं देके गई थी मुझे? साथ वाले घर में नहीं रहती तू? और तुम ये क्या करने जा रही थी? आत्महत्या करने, खुद को खत्म करने जा रही थी मैं। बेटा जीने मरने का हिसाब किताब तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है, और हमारी समस्याओं के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। देखो मुझे ये तो नहीं पता कि तुम आत्महत्या क्यों और किस लिए करने जा रही थी, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब जज्बात दिमाग पे हावी पड़ जाते हैं ना, जब वो भारी पड़ने लग जाते हैं, तब ये इंसान ये आत्महत्या जैसा घिनौना अपराध करता है। अरे ये तो भगवत गीता में भी लिखा है कि जो इंसान आत्महत्या करता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तुम अपने शरीर को नष्ट कर सकती हो, लेकिन आत्मा वो तो फिर ही भटकती रहेगी ना। खुश। ये घर किसी दस्तावेज का खेल नहीं है, किसी माँ की गोदी की तरह होती है, ये किसी बच्चे की पहली किलकारी की तरह होती है। किसी दादी ने इसमें अपनी आखिरी लोरी सुनाई होगी और किसी बच्चे ने अपना पहला कदम रखा होगा इसमें, लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ दिखेगा ईंट पत्थर जमीन धूल, और वही भ्रष्टाचार की धूल तेरे दिमाग पे पड़ी हुई है, तेरे दिमाग पे, समझा? इतनी रात को कौन है?
दीदी दीदी प्लीज मेरी मदद करो दीदी प्लीज मेरा घर टूटने से बचा लो दीदी दीदी प्लीज मेरी मदद करो वो लोग मेरा घर तोड़ देंगे। अरे अरे बेटा, खड़ी खड़ी क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों है और रो क्यों रही है? इस हालत में है कौन तू? है तू चुप रह। एक काम कर, तू यहाँ बैठ, इधर तू आ यहाँ पे बैठ बैठ बैठ। देख परेशान मत हो, बता क्या बात है? दीदी मैं कुछ दिनों से यहाँ वहाँ भटक रही हूँ, ये कागज साथ ले फिर रही हूँ। कुछ लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा घर तोड़ देंगे। मेरे पापा बहुत बीमार हैं, अस्पताल में है। दीदी बताइए ना मैं क्या करूँ? देख तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। मैंने कहा ना मैं हूँ, तू चिंता मत कर। नहीं दीदी पानी नहीं चाहिए, आप बस मेरा घर तोड़ने से बचा लो। मेरे पापा ने बहुत मेहनत से वो घर बनाया दीदी, हमारा घर। देख मैंने कहा ना तू शांत हो जा। और कौन है वो लोग जो तेरे घर को इलीगल बोल रहे हैं? कहाँ रहते हैं वो? कौन है वो? मुझे बताया जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऑफिसर और बिल्डर जैसे। मैं ऑफिस भी गई थी बात करने, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दीदी आप तो सबकी मदद करती हो ना, आपकी तो सब सुनते हैं। बड़े बड़े नेता भी आपकी बात नहीं टालते। दीदी कृपया करके मेरी मदद करो। कागज पूरे ठीक है, पता नहीं क्यों एकदम से अचानक से इन्हें इलीगल बताया जा रहा है। दीदी प्लीज मेरा घर टूटने से बचा लो। देख तू चिंता मत कर, अगर तेरा कागज लीगल है ना तो किसी माई के लाल में दम नहीं है जो तेरे घर को छीन ले तुझसे। तो परेशान मत हो। सच में दीदी आप सच में मेरी मदद करेंगी ना? मैंने बोला ना, चिंगारी हर किसी की मदद करती है, हर जरूरतमंद के लिए चिंगारी खड़ी है। तो परेशान मत हो, ठीक है? एक बात बता, ऑफिस कहाँ है उसका? हाँ कृष्णा एनक्लेव उसी के पास है। कृष्णा एनक्लेव। एक काम कर, तो चिंता मत कर, अभी बहुत रात हो चुकी है, तो अभी घर जा। मैं कल सुबह तुझे ऑफिस के बाहर ही मिलती हूँ, ठीक है? तो परेशान मत हो, मैं हूं ना, कर दो। ठीक है दीदी। दीदी आप आएंगे ना सच में? चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। जान से ज्यादा मेरी जुबान की कीमत है, ठीक है बेटा? मैं जरूर आऊंगी। तू जा, आराम से जा तू घर, ठीक है। जा। पेपर तो लीगल है। बेटा यही ऑफिस है? हाँ दीदी यही ऑफिस है, और फर्स्ट फ्लोर पे ना उसका कैबिन है। अच्छा चल मेरे साथ चल। दीदी वो आदमी, वो ये ऑफिसर जिसने हमारे घर को तोड़ने का ऑर्डर दिया था। अच्छा एक काम कर, तू आगे चल चल। अरे तू फिर आ गई? तुझे मैंने बोला था तेरा घर नहीं बचने वाला। अरे कितना दुत्कार के निकाला था, मुंह उठा के फिर चली आई। चल यहां से जा। हाँ आई है, लेकिन अकेले नहीं आई, चिंगारी किन्नर इसके साथ आई है। आप? अच्छा तो तू मुझे जानता है, चल बहुत अच्छी बात है। अब ये बता दे कि क्या दिक्कत है तुझे इस लड़की के घर से? जी इनके घर के कागजात इलीगल है, सही नहीं है, इसलिए घर को गिराने का आदेश मिला है हमको। दीदी झूठ बोल रही है, देखिए सारे कागज हैं यहाँ पर, आप चेक करो। बरसों तक तो सब ठीक था, अचानक से इलीगल कैसे हो गया? अरे चुप कर तू, तुझे क्या मालूम कागज के बारे में? सब इलीगल है ये, और मैंने एक बार बोल दिया ना तो बात खत्म, मतलब खत्म। ना 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 ना, बात तो अभी शुरू हुई है ऑफिसर। देख कागज तो सब सही है, इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि इस बिल्डर की दल्लागिरी कर रहा है तू? ये आप क्या बकवास कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे माथे का पसीना बता रहा है कि तुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं गलत लोगों के साथ क्या करती हूँ। अभी तो सिर्फ पसीना निकला है, कहीं ऐसा ना हो कि पतलून गीली हो जाए, समझा?
तब से तू ये इल्लीगल इल्लीगल किए जा रहा है ना। सच बता दे, वरना तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि मर्द जात के लिए तू पूरा इल्लीगल हो जाएगा, समझा? बोल बोल। नहीं नहीं दीदी, नहीं, आप अपने रौद्र पे मत आना। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। दरअसल एक शहर के बड़े बिल्डर को इनकी जमीन पसंद आ गई थी और उसने हम सबको पैसे खिलाए थे। बस इसी वजह से इनकी जमीन को इलीगल बना दिया और कोई बात नहीं है दीदी। शर्म नहीं आती तुझे? हैं? अपने आप को सरकारी आला अफसर समझ के गरीबों की छत छीनना चाहता तू? हैं? तेरे ऑफिस की मोहरे चमकती होंगे, लेकिन चिंगारी की नजरें उससे भी कहीं ज्यादा तेज है। आई बात समझ में? ये घर किसी दस्तावेज का खेल नहीं है, किसी माँ की गोदी की तरह होती है, किसी बच्चे की पहली किलकारी की तरह होती है। किसी दादी ने इसमें अपनी आखिरी लोरी सुनाई होगी और किसी बच्चे ने अपना पहला कदम रखा होगा इसमें, लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ दिखेगा ईंट पत्थर जमीन धूल, और वही भ्रष्टाचार की धूल तेरे दिमाग पे पड़ी हुई है, तेरे दिमाग पे, समझा? दीदी हम क्या करते, उसने आप पूरे सिस्टम को पैसे खिला दिए थे, हमारी कोई गलती नहीं है। तेरे सिस्टम की ऐसी के तैसे सुन दे, कल की तारीख में अगर इस लड़की को वापस इसको अपना घर नहीं मिला ना, तेरे साथ साथ तेरे पूरे सिस्टम के पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी, ढक्कन, समझा? ढक्कन। चिंगारे कहते हैं मुझको, चिंगारे कन्नर। चल बेटा। थैंक यू दीदी, आपने मेरी आवाज सुनी। अरे बेटा, इसमें थैंक यू कोई जरूरत नहीं है, समझी? अरे गरीब घर मिट्टी नहीं है, ईंट पत्थर नहीं है, बल्कि इंसानियत है। तू बस अपने पिता का ख्याल रख, बाकी तो मैं देख लूंगी, ठीक है?